फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई बहुत ही मस्त तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं उच्चारण स्थान के ट्रिक, है ना। उच्चारण स्थान का ट्रिक पढ़ने वाले हैं। यह बहुत ही वीवीआई टॉपिक है। यहाँ से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे 10th हो, 12th हो या कंपटीशन हो, हर जगह इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यह कितना इम्पोर्टेंट है। ये एकदम बहुत बहुत वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है ना। तो इसको ध्यान से एक बार समझ लीजिए। और आप लोगों के लिए एक छोटा सा प्यारा सा ट्रिक लेकर आए हैं कि 5 लाइन का एक कविता है ना। इसको याद कर लीजिए, एकदम 100% इससे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, इसको एक बार देख लीजिए कि पूरा दिमाग में सेट। इसको सिर्फ कविता को याद कर लीजिएगा, इससे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा तो नहीं छूटेगा, है ना। चलिए तो हम लोग ट्रिक को देखते हैं, सब कोई ध्यान देंगे। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, उच्चारण स्थान का ट्रिक। क्या पढ़ेंगे, उच्चारण स्थान का ट्रिक। आप थोड़ा ध्यान दीजिए। लिखे हैं, सबसे पहले एक बार पढ़ लीजिए सब। क्या लिखे हैं, अ विसर्ग कंठराम इचस भी है तालुराम। क्या है, अ विसर्ग कंठराम इचस भी है तालुराम। रिसर्च से जानो मूर्धा लतस उतारे दंत उपाते है ओष्ट में केवल वह दंतोष्ट में। ए कहे कंठ तालु ओ औ कहे कंठोष्ट में। नासिका से पंचमा अक्षर जीवा रखो प्रकोष्ठ में। समझ में आ रहा है इस तरह समझ में नहीं आएगा। चलिए हम इसको 1 by 1 समझते हैं कि आखिर क्या कर रहे हैं। देखिए कह रहा है अ विसर्ग कंठराम। अब इसके बाद समझ में आएगा कंठराम कौन है, तालुराम कौन है। ठीक है, और दंत जी कौन है। देखिए अ मतलब होता है, थोड़ा समझिए, अ से हो जाएगा अ से क्या होगा ओ। ठीक है, क से क्या होगा, क से हो जाता है आपका कवर्ग। कवर्ग मतलब होता है 5 गो, जैसे क ख ग घ और अंग, 5 गो हो गया। ह मतलब ह ही होगा, ह मतलब ह। अ से क्या हो गया, अ से अ, क से कवर्ग, ह से ह। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अ से क्या होता है, अ होता है ना, अ से कवर्ग, ह से ह, विसर्ग से यहाँ पे वो विसर्ग। देख लीजिए अभी जितना दिखाई दे रहा है सब का उच्चारण कहाँ से होगा। यहाँ पे क्या लिखे, कंठराम। कंठराम मतलब कंठ से। सबका उच्चारण कहाँ से होगा, कंठ से। सबका उच्चारण कंठ से। आ कवर्ग ह विसर्ग जो दिखाई दे रहा है, इस सब का उच्चारण कहाँ से होगा, कंठ से। अब इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि क का उच्चारण कहाँ से होता है। क का उच्चारण कहाँ से होता है, तो क का उच्चारण कंठ से होता है। कंठ मतलब समझते हैं, यहाँ पे जो कंठ है ना वही। अगर हम पूछे बताइए ह का उच्चारण कहाँ से होता है, कंठ से। विसर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है, कंठ से। अ का उच्चारण कहाँ से होता है, कंठ से। समझ में आ गया, ये समझ में आया ना। क विसर्ग कंठराम, इसका अर्थ क्या हुआ, अ कवर्ग ह विसर्ग। इस सब का उच्चारण कहाँ से हुआ, कंठ से हुआ। कहाँ से, कंठ से। अब देखिए दूसरा लाइन कह रहा है इचस भी है तालुराम। इचस भी है तालुराम। अब देखिए ई से होता है छोटी ई बड़ी, ई से क्या हो गया, छोटी ई बड़ी। च से देखिए, च से होगा आपका चवर्ग। चवर्ग में 5 गो, कौन कौन, देखिए च, छ, ज, झ और य, 5 हो गया। तो छोटी ई बड़ी, च से चवर्ग पूरा। अब देखिए य से होगा आपका, य से य होगा, और तलामे से तलामे से। इस सब दिखाई दे रहा है, इस सब का उच्चारण कहाँ से होगा, इस सब का उच्चारण होगा तालु से। कहाँ से, तालु से। अब यहाँ से आपसे पूछा जाएगा बताइए तलामे स का उच्चारण कहाँ से होता है, तालु से। तलामे स का उच्चारण तालु से। य का उच्चारण कहाँ से होता है, तालु से। ज का उच्चारण कहाँ से होता है, तालु से। छोटी ई का उच्चारण तालु से। समझ में आया कि नहीं, तो ये समझ में होंगे कि इचस भी है तालुराम। इसका अर्थ क्या होगा, छोटी बड़ी चवर्ग य और तलामे से, इसका अर्थ यह होगा। अब देखिए यहाँ पे दूसरा लाइन में कह रहा है रिसर्च से जानो मूर्धा। रिसर्च से जानो मूर्धा। अच्छा मूर्धा तो जानते हैं, मूर्धा कौन सा अंग है, आप लोगों को पढ़ाए थे ना उच्चारण स्थान में।
उच्चारण स्थान 6 गो, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, है ना। तो थोड़ा ध्यान दीजिए। मूर्धा, री से क्या होता है? री से होता है आपका री। री से क्या होगा? री होगा। देखिए मूर्धांश से मूर्धांश, ट से हो जाएगा टवर्ग। ट से क्या होगा? टवर्ग। इसमें 5 गो, ट, ठ, द, ध और अड़। आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। रिसट, री से री, मूर्धांश से मूर्धांश, ट से टवर्ग। इस सब का उच्चारण कहाँ से होगा? सब का उच्चारण मूर्धा से होगा। कहाँ से? मूर्धा से। कहाँ से? मूर्धा से। ठीक है। अगर पूछेगा क्वेश्चन कि री का उच्चारण कहाँ से होता है बताइए, तो बोलेंगे री, तो इस तरह तो समझ में नहीं आएगा, तो डायरेक्ट ट्रिक लगाएंगे। रिसर्च से जानो मूर्धा, मतलब कि री का उच्चारण कहाँ से? मूर्धा से। मूर्धा मतलब समझते हैं ना? बोलिए। अच्छा बोलिए तो ट बोलिए। ट देखिए जीभ मुड़ कर जहाँ सट रहा है ऊपर वाला स्थान पर, उसको कहते हैं मूर्धा। और ऊपर वाला जो भाग होता है उसको सिर्फ और सिर्फ तालु कहा जाता है। अच्छा बोलिएगा ठ बोलिए। ठ तो जीभ मुड़ कर सट रहा है ना, तो जहाँ सट रहा है उसी को कहते हैं, क्या कहते हैं? मूर्धा कहते हैं। समझ में आया? मूर्धा, मुर्गा और मत बोलिएगा। देखिए मूर्धा है। ठीक है। यहाँ पे देखिए लतस पुकारे दंत जी, लतस पुकारे दंत जी। अब इसका अर्थ समझते हैं। लतस, ल से आपका ल ही होगा। त से तवर्ग, त से तवर्ग। तवर्ग में होता है 5 गो, तवर्ग में 5 गो। देखिए त, थ, द, ध और न। ठीक है। ये 5 हो गया ना, त, थ, द, ध, न। अब देखिए दंश है तो दंश। ठीक है। अब इस सब का उच्चारण कहाँ से होगा? दंत। दंत मतलब होता है दांत। दंत मतलब क्या होता है? दांत। दंत माने दांत। तो इस सब का उच्चारण कहाँ से होगा? दांत से। सब का उच्चारण दांत से। अगर पूछेंगे बताइए ध का उच्चारण कहाँ से होगा? दांत। ल का उच्चारण कहाँ से होगा? दांत से। दंश का उच्चारण दांत से। ठीक है ना। तो ये सब समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं। देखिए तीसरा है उप आते हैं ओष्ठ में। उप आते हैं ओष्ठ में। अब थोड़ा समझिए। उप आते हैं ओष्ठ में। उ से हो जाएगा आपका छोटा उ और बड़ा उ। प से हो जाएगा पवर्ग। पवर्ग में 5 गो होता है। पवर्ग में कहोगे 5 गो, प, फ, ब, भ और म। उप आते हैं ओष्ठ में। हो गया। उप का अर्थ क्या हो गया? इस सब का उच्चारण कहाँ से होगा? ओष्ठ से। कहाँ से? ओष्ठ से। इस सब का उच्चारण कहाँ से होता है? ओष्ठ से होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए प का उच्चारण कहाँ से होता है? प का उच्चारण ओठ से। फ का उच्चारण ओठ, छोटा उ का उच्चारण ओठ, बड़ा उ का उच्चारण ओठ। चाहे आप इसको बोलकर भी देख सकते हैं। प बोलेंगे तो दोनों ओठ सट रहा है कि नहीं? प तो प बोलेंगे दोनों ओठ सटेगा, यानी कि इसका उच्चारण कहाँ से होगा? ओठ से। कहाँ से? ओठ से। तो ये सब जो भी दिखाई दे रहा है सबका उच्चारण कहाँ से? ओठ से। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है केवल व दंतोष्ठ में, यानी कि केवल वह ही है जिसका उच्चारण कहाँ से होता है? दंतोष्ठ से। कहाँ से? दंतोष्ठ से। दंतोष्ठ, केवल वह दंतोष्ठ में। अब देखिए यह भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि वह का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन दे देगा 4 गो, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, है ना। तो बताइए वह का उच्चारण कहाँ से होता है? उसमें एक अक्षर रहेगा दंतोष्ठ, तो मार दीजिएगा। तो केवल वह दंतोष्ठ में, यानी कि वह का उच्चारण कहाँ से होगा? दंतोष्ठ से। और दंतोष्ठ मतलब जानते हैं कि दंतोष्ठ दांत प्लस ओठ, यानी कि दोनों से इसका उच्चारण होता है। ठीक है। चलिए आगे देखिए। चौथा में कह रहा है कि ए कहे कंठ तालु। ए कहे कंठ तालु। आप लोग को ये भी बता दिया गया है कि कंठ तालु किसको कहते हैं, दंतोष्ठ किसको कहते हैं, कंठोष्ठ किसको कहते हैं। अगर आपको यह समझ में नहीं आ रहा है तो आप जाकर पिछला वीडियो देख सकते हैं, उसमें पूरा डिटेल में बता दिया गया है कि कंठोष्ठ क्या होता है, दंतोष्ठ क्या होता है, कंठ क्या होता है, तालु क्या होता है, सब कुछ के बारे में, है ना। तो चलिए अभी समझते हैं। ए कहे कंठ तालु। अब देखिए ए और ए दोनों का उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ और तालु से। यानी कि ए और ए का उच्चारण कहाँ से होगा? कंठ तालु। ए का उच्चारण कंठ तालु। तो पूछेगा बताइए क्वेश्चन पूछेगा बताइए ए का उच्चारण कहाँ से होता है? तो क्या बोलेंगे? कंठ तालु से। ठीक है। ए का उच्चारण कहाँ से होता है? तो कंठ और तालु से। समझ में आ गया। अब आगे देखिए ओ औ कहे कंठोष्ठ में। ओ कहे कंठोष्ठ में। अब देखिएगा इधर यहाँ पे ओ कहे, अच्छा है आओ कहे, ये दोनों का उच्चारण कहाँ से होता है? कंठोष्ठ। कहाँ से? कंठोष्ठ से।
दोनों का उच्चारण कंठोष्ठ से। तो क्वेश्चन पूछे बताइए वो का उच्चारण कहाँ से होता है, बता देंगे कहाँ से होता है, कंठोष्ठ से। अ का उच्चारण कंठोष्ठ, व का उच्चारण दंतोष्ठ, म का उच्चारण ओठ। चलिए अब आगे देखते हैं। 5वां लाइन कह रहा है नासिका से पंचमा अक्षर, नासिका से पंचमा अक्षर। अब देखिए नासिक मतलब होता है नाक, नासिक मतलब नाक, ठीक है। नासिक मतलब क्या होता है, नाक, है ना। अब ऐसे भी नासिक के बारे में तो हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं, है ना, पिछले क्लास में। तो नासिका से पंचमा अक्षर, पंचमा अक्षर कहने का अर्थ है, देखिए क के लास्ट में क्या आता है, क के लास्ट में क्या आता है, अंग, च के लास्ट में ञ, ठ के लास्ट में र, थ के लास्ट में न, क के लास्ट में म। ये जो 5 गो अक्षर है ना, इसी को पंचमा अक्षर कहते हैं। तो ये पांचों का उच्चारण कहाँ से होता है, नाक से। कहाँ से, नाक से। आप बोल कर देख सकते हैं, बोलिए य बोलिएगा तो नाक से इसका थोड़ा थोड़ा देखिएगा कि नाक से आवाज आएगा। य चाहे ड़, चाहे न बोलिए, न या म, इस सब का उच्चारण कहाँ से होता है, नाक से होता है, ठीक है। इस सब का उच्चारण नाक से। अब देखिए आगे कह रहा है जिह्वा रखो प्रकोष्ठ में। अब इस सब का उच्चारण कर लिए तो जीभ को बाहर नहीं, जीभ को अब अंदर रख लेना है, ठीक है। तो जिह्वा रखो प्रकोष्ठ में माने जीभ को अब अंदर रख लीजिए, हो गया ना। चलिए तो इस सब समझ में आ गया। इसको एक बार पढ़ लीजिएगा घर पे, है ना। इससे एकदम इतना क्वेश्चन पूछता है क्या बताएं। चलिए तो आप लोग बताइए थोड़ा क्वेश्चन कि तलामे स का उच्चारण कहाँ से होता है, तलामे स का उच्चारण तालु से। अब देखिए इसमें 3 गो स आएगा, एगो तलामे स, एगो मूर्धन स, एगो दौन स। अभी 3 गो स में कंफ्यूज मत होइए कि कौन का उच्चारण कहाँ से होता है। इसमें देखिए ट्रिक क्या लगाएंगे, तलामे स, तो से तलामे स, यहाँ पे तो से तालु, ठीक है, याद हो जाएगा। तलामे स का उच्चारण तालु से होता है। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है क्योंकि तीनों स ही है। आपको याद नहीं रहेगा तो कुछ मार कर आ जाइएगा, आप कहिएगा सर तो बनाइए किए आंसर गलत कैसे आ गया। तो देखिए तलामे स रहेगा तो तालु मारेंगे, मूर्धन स रहेगा तो मूर्धा मारेंगे, क्या मारेंगे, मूर्धा। और दौन स रहेगा तो दंत यानी कि दांत। समझ गए आप। तो ये तीनों का ट्रिक भी याद रखिएगा। तलामे स रहेगा तो तालु मारेंगे, मूर्धन स रहेगा तो मूर्धा मारेंगे, और दौन स रहेगा तो दंत मारेंगे माने दांत से, ठीक है ना। चलिए अब इसमें एक और चीज है, अब आप लोगों को दिखाई दे रहा है यहाँ पे 5 गो अक्षर, 5वां अक्षर जो है इसमें भी, इसमें है देखिए, इसमें भी अंग है, इसमें भी अंग है। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि अंगों का उच्चारण कहाँ से होगा, ठीक है, तो अब ऑप्शन के अनुसार मारेंगे। अगर नासिका देगा तो नासिका मार देंगे, अगर कंठ देगा तो कंठ मारेंगे, क्योंकि दोनों अंग का उच्चारण कंठ से भी होगा, यहाँ पे अंग का उच्चारण नाक से भी होगा, ठीक है। तो अगर दोनों ऑप्शन देगा तो लास्ट में सी में देगा कि दोनों, तो दोनों मारेंगे, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए यहाँ पर भी य है और यहाँ पर भी य है। तो मान लीजिए कि पूछेगा कि य का उच्चारण स्थान है, ठीक है। अब 1 नंबर में दे देगा तालु, मान लीजिए दूसरा में देगा नासिका, ठीक है। तो तीसरा में देगा दोनों, तीसरा में क्या देगा, दोनों, और चौथा में इनमें से कोई नहीं, है ना। तो अगर दोनों देगा तो लास्ट में दोनों ऑप्शन रहेगा, तो ये दोनों से इसका उच्चारण होगा, तो यहाँ पे क्या मारेंगे, दोनों, ठीक है। अगर मान लीजिए कि इसमें नासिका की जगह कुछ और दे दिया, मान लीजिए यहाँ पे कंठ दे दिया, तो अब किसको मारेंगे, अगर यहाँ पे कंठ देगा तो किसको मारेंगे, तालु, क्योंकि तालु से होता है ना, तालु से यह का उच्चारण, तो यहाँ पे वो तालु मार देंगे, ये ऑप्शन के अनुसार मारेंगे, ठीक है। तो ये सब बहुत ही VVI है, इसको जाकर खूब बढ़िया से पढ़िएगा, है ना, अच्छा से पढ़िएगा। सब तो क्लियर हो गया होगा, है ना। चलिए फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।